गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। पूरा मामला गोंडा के एक निजी अस्पताल का है, जहां वेंटिलेटर पर पहले से मृत महिला को करीब 8 घंटे जिंदा दिखाकर रखा गया। परिजनों के अनुसार दोपहर 12 बजे बेटे ने रोते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल वालों ने उसकी मां को मार डाला। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने महिला को मरी हुई हालत में वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस से रेफर करने का नाटक किया। एम्बुलेंस को करीब 25 किलोमीटर घुमाकर वापस उसी अस्पताल लाया गया और दावा किया गया कि लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में मौत हुई। इस पूरे मामले में अस्पताल मैनेजर पर खुद को बचाने का आरोप है। वहीं अस्पताल के मैनेजर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इलाज में पूरी कोशिश करने की बात कही है और मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ मैनेजमेंट में दबा दिया जाएगा। तीन हादसा ये हॉस्पिटल के हुए भाई, 1.5 महीना भाई खुले भैया, 1.5 महीना भाई खुले। तीसरा हादसा है अम्मा कमरे माँ डारी और अम्मा कमरे 6 दिन से बजाए हैं भैया। हम माँ डाल रहे, हमारे लड़के बच्चन का माँ डाल रहे डॉक्टर साहब। तब हम ये जाब नहीं जाब ना भैया, हमारे लड़के बच्चन का हम बुलाए ना है, हम माँ डाल रहे, हमारे अम्मा के साथ भी अद्दी है, हम जाब ना। बस बताओ, हमारे अम्मा हमारे नहीं चल के आए, वो कैमरा इनके बैक कराई लियो देख लियो और चल के गई हुआ जैसा ही पहुंची जैसा ही है माँ डारी दादा। और फिर करे बाद में कहा था कि ठिकाए जाइए 1.5 लाख रुपया दवाई ले लें, जाँच में रुपया ले लें सब। और भैया हम कहाँ जाइए अब हमारा मैं रही खाली हमारे बब्बा नहीं, अब हम मर जाब हम यही जान देते। अब हम हमारे लड़के बच्चन का बुलाई दियो और हम मार डाल रहे डॉक्टर साहब और हम बताए भैया हम मार डाल रहा है। हम बहुत तकलीफ है हमारे अम्मा, हमारा अम्मा चल के आए, हमारा इलाज नहीं होता, मर्डर होता है। 3 हादसा हुआ भैया, 3 हादसा हुए भैया। माटारी का 2.5 लाख रुपया मांगे, 2.5 लाख रुपया मांगे थे, 2.5 लाख रुपया मांगे थे। बताओ माटारी नंबर कमरे 2.5 लाख मांगे थे। अब हम कहाँ जाए, अब हम कहाँ जाए दादा, अब हम जान दे। अब हमारे लड़के मैं हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार पाठक है और जो भी आरोप लगाए गए हैं हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर वो पूर्णतया असत्य हैं। हमारी तरफ से जो भी संभव था हमने प्रयास करा, पेशेंट को हमने जैसे भी संभव था वैसे ही मतलब उस तरह की सारी सुविधाएं देकर पेशेंट को हमने रिवाइव रखा। जी, ऑपरेशन से पहले जितने भी टेस्ट होने चाहिए वो सारे टेस्ट उनके हुए थे। उनकी ईसीजी भी हुई थी, ईसीजी भी नॉर्मल थी उनकी, बट कार्डियक अरेस्ट कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो उनको जैसे ही ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पे लिया गया, एनेस्थीसिया देने के बाद जैसे ही CO2 इंसर्ट कराया गया, उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और इस वजह से उनकी स्थिति गंभीर हो गई। किसी भी इंजेक्शन की वजह से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रोसेस होता है, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है फिर हम उसको CPR देते हैं। CPR देने के बाद भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं करता है तो हम D5 का प्रयोग करते हैं। फिर पेशेंट के रिवाइव होते ही हम उसको वेंटिलेटर पे लेते हैं। कुछ दवाइयां जो होती हैं वो दवाइयां हम देते हैं। तो क्या होता है कि कई बार जब कार्डियक अरेस्ट होता है और ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स में रुकती है तो उसकी वजह से ऑर्गन्स जो होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को काम करने के लिए परमानेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन उनको ब्लड के थ्रू मिलता है। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होती है तो ऑर्गन्स में मतलब खराबी आनी शुरू हो जाती है। हर ऑर्गन का टाइम वो अलग अलग होता है कि उसको कितने समय तक के लिए अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जी, परिवार का ये जो आरोप है पूर्णतया असत्य है। परिवार की तरफ से हॉस्पिटल को 1 भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने जो हॉस्पिटल में अब तक कुल भुगतान किया है वो 10,000 रुपए का किया है। वो उनके रूटीन टेस्ट के थे। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो एक टेस्ट होता है ADG, वो टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी उसकी सुविधा, तो वो टेस्ट हम बाहर से करवा रहे थे। उसका हमें डेली का उनको पेमेंट करना पड़ रहा था, तो सिर्फ उसी का भुगतान उनसे कराया गया है। इसके अलावा जो ऑपरेशन से पहले के टेस्ट थे वो टेस्ट उनसे करवाए गए थे, उसका उन्होंने भुगतान किया था।
मृत्यु के बारे में हमें कोई संज्ञान नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे उनकी कंडीशन को देखते हुए, चूंकि इनकी किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखी, तो इस वजह से हमने उनको सजेस्ट करा कि आप हायर सेंटर ले जाइए, जिससे इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। उस टाइम जो संभव था, जब तक हमारे लिए संभव था, हमने उनको रखा, हमने उनका इलाज किया। हमने 1 रुपए के लिए भी कभी उनसे कोई डिमांड नहीं करी, और जितना भी संभव था हम लोगों ने प्रयास किया। जब चीजें ऐसी लगी कि अभी हम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास वो रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है कि अब हम उनका इलाज कर पाए या पेशेंट की कंडीशन में और सुधार ला पाए, तो हमने उनको सजेस्ट करा कि आप हायर सेंटर इनको ले जाए। ऑपरेशन हमारे यहाँ जो जनरल सर्जन है डॉक्टर ए पांडे सर, उन्होंने किया था।